दुनिया ऐसी क्यों है, प्रकृति ऐसी क्यों है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, ऐसे कई सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी श्री विदुर जी ने। मैत्री जी मुस्कुराए। विदुर जी धर्मराज है, लेकिन मैत्री जी मुस्कुरा इसलिए रहे कि बताओ कितना पवित्र भाव है, ये सब जानते हैं फिर भी जानना चाहते हैं। ध्यान रखना यही प्रेम है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगाई, कर्म विज्ञान की चर्चा की। तब उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है, अपने कर्म अपनी स्थिति क्या है, ये सब कुछ मैत्री जी कहती हैं सर्ग लीला है। विदुर, वैसे तो लोग जानते हैं कि मनुष्य खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। न कोई खाली हाथ आता है न कोई खाली हाथ जाता है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर आता है और कर्म को लेकर जाता है। वे कहते हैं कर्म के 3 भाग होते हैं। कर्म के 3 भाग होते हैं। एक क्रियमाण, जो आप कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं उसको क्रियमाण कहा गया है। दूसरा वो कहते हैं संचित, जिनका फल अभी तक नहीं मिला है, हो सकता है कल मिले, हो सकता है अगले पल मिले, जो स्टोर्ड है, जिनका फल हमें नहीं मिला है, उसको बोला गया है संचित कर्म। और तीसरा है प्रारब्ध, जो कर्मों का निचोड़ जो सबको भोगना पड़ता है, कोई उससे बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर कोई सोचे कि हम बच के निकल जाएंगे, क्षमा कीजिए, नहीं निकल सकते। एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा, एक ट्रक जा रहा है, शायद आपने देखा, एक ट्रक जा रहा है, उस ट्रक में लकड़ियां हैं, उसमें से एक सांप लटक के नीचे भूमि पे गिरा, पीछे एक कार चल रही है, वो उसने तुरंत वीडियो बनाया, लटक रहा था तभी से बनाया। तो क्या हुआ, वो सांप जैसे ही गिरा, बगल में एक बड़ा सा नाला है, वो उसमें गया, उसमें एक बैठा था नेवला। तो जैसे ही वो उसमें गया, नेवला उसको पकड़ के मुंह से ही पकड़ लिया उसने, और वो लेके भाग रहा है। मतलब सोचो वो सांप कहां से उन लकड़ियों में लदा होगा, कहां वो रोड पे गिरा और कहां नाले के अंदर वो नेवला बैठा है। उसने तुरंत उसका भक्षण किया और भागा। कहने का तात्पर्य, काल से कोई नहीं बच सकता, जिसका जहां निर्धारण है उसकी स्थिति वहां वैसी होगी। ध्यान दीजिएगा साहब, उससे बच नहीं सकते। उस वीडियो को देखकर मुझे पुरानी कथाएं याद आ गई। तो एक बार वो आपने सुना है कि यमराज जब भगवान से मिलने आए, बाहर वो कौआ बैठा है, तो उन्होंने मुस्कुरा के देखा, बोला क्या है? सुखदेव जी ने कहा, उन्होंने पूछा आपने मुस्कुरा के क्यों देखा? बोला कुछ देर के बाद ये मर जाएगा। तुरंत जो है गरुड़ जी ने उसको उठाकर दूर किसी, अब गरुड़ जी की गति, किसी दूर सुदूर पृथ्वी के कोने में जाके छुपा दिया। और वहां ऑलरेडी एक जानवर बैठा है, वो छुपा के गया, उसने उसका भक्षण कर लिया। बाहर निकले, बोला क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोला तुमने सोचा बच जाएगा, काल कहता है मैं सर्वत्र हूं, मैं इसलिए मुस्कुराया था। मैंने तुमसे ये तो कहा था कि ये मर जाएगा, अभी इसकी मृत्यु है, लेकिन मैंने तुमसे पूरी बात नहीं कही थी। गरुड़ जी कहते हैं तो पूरी बात क्या थी? बोला मैं यही सोच रहा था, इसको मरना तो वहां ही, यहां कैसे है? तुमने वो काम पूरा कर दिया, तुमने वो पूरा काम कर दिया। इसलिए इस सूत्र को समझिएगा कि जो हमारा जीवन है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारी मनस्थिति है, उसको हम समझें। हम अपने आप को इतना दिव्य बना के रखें कि कल को परमात्मा जब हमारे बारे में कुछ सोचे, चित्रगुप्त जी से बैठकर बात करे, तो चित्रगुप्त जी से जब मंत्रणा हो तो चित्रगुप्त जी हमारे नंबर ठीक ठाक बताएं उनको, है ना? तब तो आनंद है।